Myself, Dr. D. R. Sahu, Professor of Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मस्तूरी। आज मैं ये ग्राफ थ्योरी पर चौथा वीडियो लेक्चर मैं दे रहा हूँ। MSc सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स पेपर 5th एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिनिमम स्पैनिंग ट्री। कल मैं क्रुस्कल एल्गोरिथम को लेकर के एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज मैं प्रिम्स एल्गोरिथम पर बेस्ड मैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री ज्ञात कर रहा हूँ। हियर वी हैव गिवन ए प्रॉब्लम, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ द फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। ए बी सी डी ई एफ जी एच ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। इस स्पैनिंग ट्री में हमारा ये 8 वर्टिसेस है। देन फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री वी हैव टू फाइंड आउट 8 minus 1, that is 7 edges. Now we are going to solve this problem. First we have to arrange the given weights of the edges of G in an 8 cross 8 matrix as follows. हम यहाँ पर 8 cross 8 मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसका ग्राफ जी के एजेस के वेट का अरेंज करके हम 8 cross 8 का एक मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमें इस मिनिमम स्पैनिंग ट्री को ज्ञात करना है। इसमें फर्स्ट वी चूज द फर्स्ट रो। यहाँ से ए बी सी डी ई एफ जी, नीचे में भी ए बी सी डी ई एफ जी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नाउ वी हैव टू चूज बाय टेकिंग फर्स्ट रो द स्मॉलेस्ट एंट्री। हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज 13। ये कौन सा दिया गया है? यहाँ से ये जो जी दिया गया है, ये ए डी दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया? यहाँ से ए डी मतलब ये दिया गया यहाँ से पहला, और यहाँ से ये चौथा रो आ गया। यहाँ पर वेट का मान दिया गया है, वेट का मान दिया गया है इसका 30। देन वी प्रिपेयर ए सब ग्राफ विद द वर्टिसेस ए एंड डी। वेयर इज ए एंड डी? दिस इज ए एंड डी, दिस वेट इज यहाँ से 30। नाउ वी प्रिपेयर ए सब ग्राफ ऑफ द कनेक्टेड ग्राफ जी with vertices a and d and edges ad with weightage 30. Thus we have a two row, first row and fourth row. अब हमें देखना है फर्स्ट रो फोर्थ रो में इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वेटेज कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट वेट का एंट्री कौन सा है। तो यहाँ पर देखना इसमें 13 है, अब 14 हो गया, इसमें हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 8। ये कौन सा है हमारा? ये हो जाएगा डी और जी आ गया यहाँ से। ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा डी, हो जाएगा जी। डी मतलब हो जाएगा फोर्थ रो, और ये जी मतलब हो गया यहाँ से ये 7th रो। बराबर इसका वेट कितना दिया गया? इसका वेट दिया गया है 8। तो डी जी को हम कनेक्ट करते हैं, डी और जी। हमने ये डी और जी को कनेक्ट कर दिया, इसका वेट हो गया 8। Thus we prepare, we have a subgraph with vertices ADG and edges AD and DG. Now we have 3 row. First row is 1, first row and fourth row, and ये दिया गया है G, G मतलब हो जाएगा 7th row। अब हमारे पास 3 रो बच गया, जिसमें से हमको स्मॉलेस्ट एंट्री देखना है। यहाँ पर 14 है स्मॉलेस्ट एंट्री, इसमें दिया गया 13 दिया गया है, और स्मॉलेस्ट इसमें हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज 4। ये 4 हमारा एक स्मॉलेस्ट एंट्री है। तो हो जाएगा यहाँ से ये थर्ड स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा? ये किसका आ रहा है? यहाँ से ये आ रहा है ई और जी का, हमारा आ रहा है यहाँ से ये ई और हो जाएगा जी। कौन सा है इसमें? ये हमारा दिया गया है, ये दिया गया है जी 7, और यहाँ से ये 5, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा 7। इसका मान कितना दिया गया है? इसका मान दिया गया है 4। तो मैं यहाँ पर ई और जी को मिला देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा ई और जी, इसका मान हो गया 4। देयर वी हैव ए सब ग्राफ with vertices A, D, G and E with edges AD, DG and EG of weight 13, 8 and 4. Thus we have a 3 row, first row, then fourth row, then 7th row. अब ये तीनों रो में हमें देखना है कि स्मॉलेस्ट एंट्री कौन सा है। Here we see that here is in this first row smallest entry is 14, in this fourth row smallest entry is 13, and this third row smallest entry is 8। हमारा स्मॉलेस्ट एंट्री क्या दिया गया यहाँ से? ये दिया गया है GH। क्या दिया गया यहाँ से? ये GH लेते हैं, तो G और H, ये हमारा ये G और H हो जाएगा। हियर हमारे पास
कितना हो गया, फर्स्ट रो, सेवंथ रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, हमारे पास 4 हो गया, फर्स्ट रो और यहाँ से ये फोर्थ रो, उसके बाद कौन सा आ गया यहाँ से फिफ्थ रो में ये हो गया। तो इसमें स्मॉलेस्ट एंट्री, अब देख रहे हैं यहाँ से ये, इसमें यहाँ से हियर स्मॉलेस्ट एंट्री थर्ड 5 7 हो जाएगा, और फोर्थ में फिफ्थ रो में कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ रो, वहाँ दिए फिफ्थ रो भी आया यहाँ से ये, तो फिफ्थ रो में स्मॉलेस्ट एंट्री हो जाएगा 1, हियर फिफ्थ रो में हमारा स्मॉलेस्ट एंट्री हो जाएगा यहाँ से ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट एंट्री 1 हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ये चौथा स्टेप। यहाँ पर फिफ्थ एंट्री कौन सा दिया गया, यहाँ से ये दिया गया है C और E, हो जाएगा C हो जाएगा यहाँ से ये, और E हो जाएगा, अर्थात 3 और यहाँ से हो जाएगा 5। इसका वेट का मान दिया गया है 1। CE कौन सा है हमारा, ये हमारा CE है, ये हमारा CE है, इसका वेट का मान 1 दिया गया है। इस तरह से हमारे पास कौन से रो आ गए, हमारा हमने फर्स्ट रो चुन लिया, हमने ये थर्ड रो चुन लिया, और हमारा ये D भी आ गया है, ये हमारा E भी आ गया, और हमारा ये G भी आ गया। हमारे पास कितने हो गया, 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ से देखते हैं ये इसमें, फिर इसमें लोएस्ट एंट्री स्मॉलेस्ट एंट्री, हियर वी सी दैट हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज, ये दिया गया है 2, ये 2 हमारा ये स्मॉलेस्ट एंट्री दिया गया है 2। तो हियर 2 कौन सा आ रहा है यहाँ से ये EH, ये आ रहा है यहाँ से ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ से ये फिफ्थ हो जाएगा, ये आ रहा है E और H आ रहा है। EH का मान कितना, E मतलब हो जाएगा यहाँ से 5 और H का मान हो गया 8। तो यहाँ पर हमारा मान, इसका वेट का मान कितना है, यहाँ से ये 2 दिया गया है। यहाँ से EH, ये हमारा ये EH हो जाएगा, यहाँ से ये हमारा EH, इस EH का मान हो गया, यहाँ से इसका मान दिया गया, यहाँ पर ये 2 दिया गया है, ये 2 दिया गया है। अब हमारे पास EH हमारा A भी आ गया, यहाँ से ये A भी आ गया हमारा, A भी हमने इसको चुन कर लिया। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ गया यहाँ से ये यहाँ पर दो हमने ले लिया। अब उसके बाद स्मॉलेस्ट एंट्री कौन सा है, इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर ये 4 हमारा ले लिया है, यहाँ पर 4। अब इसमें दिया गया है 5 हम लेते हैं, 5 पहले से लिया जा चुका है, यहाँ से ये 5 नहीं लिया, 5 हमने छोड़ दिए थे, 5 हमने नहीं लिए थे यहाँ पर अभी। अब यहाँ से 5 लेते हैं, 5 में आ जाएगा लोएस्ट एंट्री, 5 में किसके साथ है, ये GH के साथ में। मैं G और H लेता हूँ, तो G को H जोड़ूंगा तो मुझे सर्किट मिल जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, इसलिए हमें 5 को हमारा ये नहीं आएगा हमारा ये, क्योंकि इससे सर्किट का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद आ जाते हैं 5 के बाद हम आ जाते हैं यहाँ से, अब ये रो हो गया, यहाँ से ये रो हो गया, ये हमारा ये रो हो गया, यहाँ से ये, इसमें से हमने किसको लिया है, हमने ये H लिया था तो 5 आया था, तो ये H में कौन सा आया, 2 आया है, ये हमारा ये 2 आ जाएगा। EH हमने चुन लिया है, तो हमारा ये 2 भी आगे एंट्री हो गया यहाँ से ये। अब हमको देखना है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कितना दिया गया यहाँ से ये। अब हमको जैसे इसमें देखते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट नहीं है, ये भी 1 आ चुका है इसमें। अब इसमें देखते हैं, अब आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। F किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से F EH के साथ, E वाला कहाँ है, यहाँ से E, ये आ जाएगा 7, ये हमारा यहाँ से ये 7 या हमारा ये 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये 6th स्टेज, ये हो जाएगा 7। तो 7 ये कौन सा है हमारा, ये 7 हो जाएगा EF, ये हो जाएगा हमारा E हो जाएगा यहाँ से F हो जाएगा, E माने यहाँ से 5वां, ये हो जाएगा 6वां, EF 6वां। इसका वेट का मान कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। EF हमारा ये हो जाएगा, इसका वेट हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 7, ये हमारा वेट 7 हो गया। हमारे पास कितने वर्टिसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक वर्टिसेस हमारा और आएगा। यहाँ पर हमारा B को जोड़ना है, B वर्टिसेस बाकी है, तो B वाले में जाते हैं। हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज 12, हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज 12, ये हो जाएगा हमारा 7th स्टेप। ये हो जाएगा BE, ये हो जाएगा BE अर्थात 2 5 हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर BE में इसका एंट्री का मान कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 12। इस तरह से हमारा इसमें 7 रो मिल गया और ऑल दी वर्टिसेस आर कनेक्टेड। हमारे सभी वर्टिसेस है, ये स्पैनिंग, अभी हमारा स्पैनिंग ट्री मिल गया, इसमें सभी कनेक्टेड हो गया। इस हियर वी सी दैट ऑल दी वर्टिसेस मतलब 8 वर्टिसेस
containing 7 edges. Here we have obtained the minimum spanning tree and the total weight निकाल लेते हैं। टोटल वेट का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा यहाँ से ये 12 प्लस हो जाएगा 13। टोटल वेट का मान हो जाएगा यहाँ से 47। कल मैं क्रिटिकल एल्गोरिथम से निकाला था, इसमें भी उसका वेट यहाँ से 47 में आया था। अब मैं दूसरे एक टेबुलर फॉर्म में इस प्रॉब्लम को बना करके दिखाऊंगा। प्रिम्स मेथड में पहले मैट्रिक्स फॉर्म है, दूसरा टेबुलर फॉर्म, इसको बना कर मैं बताता हूँ। इसी को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। हियर वी शैल एक्सप्लेन प्रिम्स मेथड बाय टेबुलर रिप्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप वी सेलेक्ट आर्बिट्री वर्टेक्स ए। हम इसमें पहले स्टेप में हम वर्टेक्स ए को चूज कर लेते हैं। उसके लिए फर्स्ट स्टेप नहीं लिखा हूँ क्योंकि हमने वर्टेक्स ए को चूज कर लिया है। सबसिक्वेंट स्टेप्स आर टेबुलेटेड एज फॉलो। और बाकी जो स्टेप है उसको हम इस टेबल के द्वारा इसको मैं बनाया हूँ नीचे टेबल। इन ईच स्टेप मिनिमम वेट सेलेक्टेड। प्रत्येक स्टेप में हम मिनिमम स्टेप को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्टेड वर्टेक्स एंड करस्पॉन्डिंग इजेस हैव बीन। जो सेलेक्टेड वर्टेक्स है और जो इजेस है और उसका जो वेट है हम उनको इस सर्कल्ड करते हैं, उसको एक गोला बना देते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं सेकंड स्टेप में जाता हूँ। पहले हम ए को चुन चुके हैं, तो ए से हमारा ए बी बनेगा, ए सी बनेगा और ए डी बनेगा। इसका वेट कितना दिया था? 15 दिया था, 13 दिया, 14 और 13। हियर द स्मॉलेस्ट वेट इज 13। दिस इज द इजेस ए डी। और यहाँ से मैंने यहाँ से ये डी को मैं इसमें से निकाल, डी को हमने चूज कर लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए से मैं यहाँ से ये डी को मिला लिया, मैं यहाँ पर ये 13 लिख दिया। अब हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेप को ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। तो यहाँ पर किसको चुने हैं हम? यहाँ से ए डी को चुन लिए हैं और डी से ए डी हमारा चुना गया है। और डी से रिलेटेड स्टेप डी से कौन जुड़ा हुआ है? डी को चुने तो डी से केवल जी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जी एक और ले लेते हैं थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पर देखते हैं बी से ए बी मिलेगा, सी से ए सी मिलेगा और जी से ये डी जी मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कनेक्ट करने वाले पॉइंट ए और डी है। तो हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज डी जी, इट्स वेट इज 8। तो मैं डी और जी को मिला लेता हूँ यहाँ से इसका मैं वेट लिख देता हूँ यहाँ से ये 8। हियर इन फोर्थ स्टेप में देखे हैं कि हमने ये ए ले लिया, डी ले लिया और जी 3 बिंदु आ गया। तो ए से कौन सा रिलेटेड है? ए से ए बी और ए सी। ए बी मिल गया, यहाँ से बी मिल गया, सी मिल गया। तो यहाँ से ए से ए बी, सी से ए सी और सी से हमारा ये सी और जी भी जुड़ा हुआ है। सी और जी भी जुड़ा हुआ है। हम सी यहाँ से हमारा सी से 2 इज मिलेगा, ए सी मिलेगा और सी जी मिलेगा। और यहाँ से हम देखते हैं जी से कौन कौन जुड़ा हुआ है। जी से हमारा जुड़ा हुआ है, ई भी जुड़ा हुआ है, जी से हमारा ये एफ भी जुड़ा है, जी से हमारा सी भी जुड़ा हुआ है। तो हमारा कितना मिल जाएगा? यहाँ से जी से ये हो जाएगा, ई जुड़ा हुआ है तो ई जी हो जाएगा, ए भी जुड़ा है तो जी एफ हो जाएगा और एच भी जुड़ा है तो यहाँ से जी एफ हो जाएगा। सबका वेट, ए बी का वेट है 15, ए सी का वेट 14, सी जी का वेट 6, ई जी का वेट 4, जी एफ का वेट 9 और जी एच का वेट 5। हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज 4। तो 4 मैं लेता हूँ, आ जाता है ई जी आ जाता है, ये ई जी। तो ई जी मतलब मैं ये वर्टेक्स ई को मैं बाहर कर देता हूँ। ई को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से ई जी इज इक्वल टू 4 हमने ई जी बना दिया। ई जी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर हियर यहाँ से फिफ्थ स्टेप ई को चुना। ई किससे जुड़ा हुआ है? ई एच से भी जुड़ा हुआ है, ई एच से भी जुड़ा हुआ है। तो बी तो पहले आ ही चुका है, यहाँ से ए के साथ जुड़ा हुआ है बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई की जगह एफ एच और आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ से बी सी ई निकल के एफ एच पहले से है, अब बी से आ जाएगा ए बी आ जाएगा और बी से वो बी ई भी आ जाएगा। सी से हमारा आ जाएगा जी एफ और ई एफ आ जाएगा। सी से हमारा हो जाएगा ए सी, सी जी सी ई हो जाएगा। एफ से हमारा हो जाएगा जी एफ और यहाँ से जी एफ हो जाएगा और ई एफ हो जाएगा यहाँ से एफ से। अब ए से हो जाएगा ये एफ से
जी, यहाँ से हमारा हो जाएगा एस से हो जाएगा जी एच और एफ एच हो जाएगा। तो हियर द स्मॉलेस्ट एंट्री इज 1। यहाँ से स्मॉलेस्ट एंट्री का मान है, इसका ईच कौन सा है, ये ईच हमारा ये सी ई है। अब यहाँ से ये हमारा ये सी भी निकल गया यहाँ से ये, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से ये आ जाएगा सी ई। ये सी ई का हमारा वेट हो जाएगा यहाँ से ये 1 हो गया यहाँ से ये। नेक्स्ट अब मैं यहाँ से फिर आगे एंट्री करता हूँ, यहाँ तक मेरी एंट्री हो गया यहाँ से ये। स्टेप 6 इज बी एफ एच। बी एफ से बनेगा ए बी बी ई, एफ से ई एफ जी एफ और एच से ई एच जी एच। इसका वेट दिया गया है 15, 12, 7, 9, 2 और 5। हियर द मिनिमम वेट इज 2। मिनिमम एच 2 ये हो जाएगा ई एच। ई एच मतलब यहाँ से हमने एच को हमने सेलेक्ट कर दिया ई एच। यहाँ से हमारा ई एच हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, वेट 2। सेकंड आ जाएगा, यहाँ से एच को निकाले तो हमारा बी और एफ बच जाएगा। बी से ए बी, बी ई हो जाएगा, एफ से ई एफ और जी एफ। इसका वेट है 15 और 12 और यहाँ से ई एफ का वेट है 7, जी एफ का वेट है 9। Here the smallest weight is 7. This is corresponding to this is EF and the vertices is F. So here we select the vertex with the edges EF and its weight is 7. EF यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा EF इसका वेट हो जाएगा 7। अब हो जाएगा 8th स्टेप। यहाँ से 8th स्टेप में यहाँ से केवल B बचेगा। B से 2 एजेस बनता है A B और B। इसका वेट है 12, 15 और 12। Here the smallest weight is 12. The edges is BE and the vertex is B. तो मैं यहाँ से इसको ये मैं चुन लिया, इसका वेट हो गया 12। 10 we see that sequence of vertices that have been chosen from the graph. इस प्रकार से इस ग्राफ से चुना गया जो सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस है वो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा। पहले ए को चुने हैं, फिर डी को चुने हैं, फिर जी को चुने हैं, फिर ई को चुने हैं, फिर सी को, फिर यहाँ पर एच को, फिर एफ को, फिर बी को। अब उससे करस्पॉन्डिंग इजेस कितना हो जाएगा, ए से ए डी, डी से डी जी, जी ई सी, सी एच, एच एफ और एफ बी। ये हमारा ये करस्पॉन्डिंग हमारा ये इजेस है। 10 मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज सोन हियर। ये हमारा इसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का हमने ये ग्राफ बना दिया। पहले जो मैट्रिक्स एन क्लास एन मैट्रिक्स फॉर्म में जो निर्माण करके जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्राप्त किया वही स्पैनिंग ट्री यहाँ पर मिल रहा है। इसका वेट हो जाएगा यहाँ से 1 + 2 + 4 हो जाएगा, +7 + 8 प्लस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 30। इसका मान हो जाएगा अभी 47। चाहे किसी भी बनाए, चाहे हम क्रुस्कल एल्गोरिथम से बनाए, चाहे हम प्रीवियस के मैट्रिक्स फॉर्म से बनाए, या हम यहाँ से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाए, सभी मेथड में उसका जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो वेट आ रहा है वह 47 आ रहा है। दिस 10 द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। थैंक यू।